तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे नए इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से समय गुजार रहे होंगे। आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। आज की घटना सुनाऊं उससे पहले एक जो कल पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ था। सारे लोग, इमरान खान के जितने भी वर्कर्स, उनके जो चाहने वाले, उनकी जो पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता बहुत बड़ा कोहराम मचा रखे थे कि जो अफ़गानिस्तान सोशल मीडिया की तरफ से एक पोस्ट आई थी कि इमरान खान को जो जेल है रावलपिंडी, उस जेल के अंदर रहस्यमय तरीके से मार दिया गया है। तो और उनको 3 हफ्ते से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई, किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल मचा। धरना प्रदर्शन, उनकी बहनों ने तमाम सारी जिल्लतें झेली। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी जब ज़ोर ज़बरदस्ती और कानून के जो नियम सिस्टम और जो कोर्ट का आदेश था उसका पालन ना होने पर जो धरना प्रदर्शन तमाम सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर के फिर बाद में जेल के स्टाफ ने बताया कि इमरान खान स्वस्थ हैं, अच्छी तरह से ठीक हैं, सेहतमंद हैं, उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जो भी पोस्ट आया है, जो भी खबर है, वो सब बकवास है। खैर, अब अन्य चीज़ें उनकी जैसे ही रिपोर्ट आती है, कोई प्रकार की अपडेट आती है, लेकिन अभी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये कब तक होगा, कब मुलाकात होगी उनसे, उनके जो घर वाले हैं, उसके लिए जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो बिहार के मोतिहारी से है। मोतिहारी में एक थाना है अरेरा, और उस थाने में एक 3 जुलाई 2025 को रंजीत नाम का लड़का आता है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी गुंजा कल रात गायब हो गई और उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ना कोई खबर मिली अब तक, कहाँ है कहाँ नहीं है। और वो गिड़गिड़ाता है पुलिस के सामने कि मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। तो पहले तो पुलिस ने जो रवैया होता है उसके हिसाब से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने खुद उसे गायब कर दिया हो या कहीं छिपा दिया हो, तुमने कुछ किया हो उसके साथ। तो वो कहता नहीं साहब, ऐसा हमने नहीं किया है। तो कहता ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, लेकिन तुम भी कोशिश करो, ढूंढो। अब ये सारी चीज़ें कम से कम 3 से 4 दिन तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई, ना गुंजा का पता गुंजा का पति रंजीत लगा पाया। अब हुआ क्या कि 3-4 दिन के बाद जो गुंजा के माता पिता हैं, यानी रंजीत के सास ससुर, उन लोगों ने आकर के उसी थाने में एक कंप्लेन दर्ज कराई और उस कंप्लेन में कहा कि जो रंजीत है उसी ने मेरी बेटी को मार के फेंक दिया है और कहीं लाश छुपा दिया है। ये सारी, और पहले से दहेज मांगता था और दहेज प्रथा दुनिया भर का लेकर के उसने जो कंप्लेन लिखाई, उसने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, उसे जेल भेज दिया। और केवल जेल ही नहीं भेजा, उसको चार्जशीट दाखिल करके और आरोप पत्र दायर करना चाहते थे। लेकिन तब तक कम से कम 3 से कोई 4 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि किसी ने नोएडा से फ़ोन किया रंजीत के घर वालों को और कहा कि जो गुंजा है उसका भूत नोएडा में रह रहा है, गुंजा का भूत नोएडा में रह रहा है। जब इतनी खबर रंजीत को माता पिता को मिली तो रंजीत के माता पिता ने जाकर के थाने में बताया कि गुंजा नोएडा में देखी गई है। देखी इसलिए गई थी क्योंकि तमाम सारे लोग जो बिहार के मोतिहारी से नोएडा हो या हर शहर में रहते हैं, लगभग वो काम की तलाश में, कहीं न कोई काम के चक्कर में वहाँ रहते हैं, तो किसी ने देख लिया और फ़ोन कर दिया। तो पुलिस को जब ये खबर बताई, जब बताया कि ऐसी बात है, गुंजा का भूत देखा गया नोएडा के अंदर,
तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, अगर देखा गया है तो चलते हैं। लेकिन पुलिस का रवैया जो था वो ये था कि फिर अब जाएंगे कैसे इतनी दूर, 300-400 किलोमीटर की दूरी है, तो गाड़ी का इंतजाम करिए, व्यवस्था करिए। इधर तो रंजीत के माता पिता की हालत पहले से ही खराब हो चुकी थी पैसों को लेकर के, क्योंकि वकील करना, ये वो, बेल करवाना, जबकि बेल कई बार उसने डाली जेल से बेल हो जाए, लेकिन बेल होने के बजाय जितनी बार उसने बेल के लिए डाला था वो सब की सब खारिज हो गई। वकील और ये सब मिल करके तमाम सारा पैसा लग गया, जमा पूंजी खाली हो गई और उन पर कर्जा हो गया। लेकिन फिर भी पुलिस का जो रवैया था वो ये था कि गाड़ी की व्यवस्था तुम करो, तब जा करके हम चलेंगे और देखेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, सरकार में जो इन्वेस्टिगेशन का फंड होता है वो मिलता है, लेकिन जो हुआ वो उसके साथ गलत हो रहा था। हर हाल में वो परेशान था और उसे परेशान ही किया जा रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके पिता ने, रंजीत के पिता ने गाड़ी का बंदोबस्त किया, व्यवस्था की, और फिर ये लोग, जो पुलिस होती है अरेरा थाने की, वो पहुंचती है नोएडा। नोएडा में पहुंचने के बाद में एक घर की बेल बजाई गई। बेल बजाई गई तो वहाँ से 2 लोग निकलते हैं। जब 2 लोग निकलते हैं तो वही गुंजा का भूत और उसके साथ में एक और जो उसका प्रेमी है, ये दोनों लोग निकलते हैं और पुलिस ने अपनी हिरासत में लेती है और ला करके गाड़ी में बिठाती है और बिठाने के बाद में इनको थाने लाती है। थाने जब लाया गया तो उनसे पूछताछ की गई। तो कहानी ये थी कि जो गुंजा है उसकी जो शादी थी वो रंजीत के साथ इसी मार्च 2025 में हुई थी, और मार्च में जब शादी हुई थी तो गांव के ही पास की ये गुंजा थी और गांव के तमाम लोगों ने मिलकर के इसकी शादी करवाई। किसी ने बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गुंजा का एक प्रेमी है जिसके साथ वो रहना चाहती है, लेकिन गुंजा ने भी उस समय नहीं बताया किसी से। जब बताया नहीं तो लोग जान नहीं पाए, और उसके बाद में उसने प्लान किया और उसी के साथ चली गई और जाकर के नोएडा में रहने लगी, क्योंकि नोएडा में पहले से इसका प्रेमी जो था वो जॉब करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस का जो रवैया था कि एक व्यक्ति रंजीत, जिसने अपनी पत्नी का मर्डर किया ही नहीं, उसकी लाश बरामद नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतने सारे सबूत, इतने गवाह, चार्जशीट दायर करना, मतलब चार्जशीट दाखिल करने में किस तरह से दाखिल किया, कम से कम 300-400 पन्ने का जो लिखा पढ़ी होती है, तमाम सारे दहेज, तमाम सारे केसेस, उसके सबूत तमाम सारे इकट्ठा करने पड़ते। कैसे 300-400 पेज वकील को लिखाए होंगे, इतना झूठ। जबकि पुलिस अगर मेहनत करती तो शायद उसे ढूंढ निकालती, या अगर नहीं ढूंढ निकालती तो उसके साथ जब तक नहीं मिल जाती तब तक उसे जेल नहीं भेजा जाता, और जेल भेजा जाता तो उसको ट्रायल का मौका नहीं आता। और पहली बात तो उसे ढूंढना चाहिए था ताकि वो मिल जाए, और वो मिली नहीं। जब लाश नहीं थी, बरामद नहीं हुई, बस यही सब लिखा दिया गया कि लाश को इसने छिपा दिया, कहीं गाड़ दिया, कहीं फेंक दिया, ऐसा हुआ। जबकि रंजीत बार बार ये कहता रहा कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर नहीं किया है। उसके साथ साथ एक एविडेंस भी था, एक सबूत था। अगर पुलिस चाहती तो उसे बचा सकती थी, और वो सबूत जो रंजीत है उसे बिल्कुल निर्दोष साबित कर सकता था। वो ये था कि जब गायब हुई थी तो उसके बाद उसी रात एक सीसीटीवी फुटेज से उसकी तस्वीर निकाली गई थी, वीडियो निकाली गई थी, जो वो भागती हुई जा रही है, लंबे पांव से निकल जाती है, और जाने के बाद में वो अपने प्रेमी के साथ आसपास में जहां दूर खड़ा होगा उसके साथ बैठती है। उसके बाद साथ बैठ करके वो सीधे नोएडा जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को पुलिस ने कहा कि ये सब सीसीटीवी फुटेज, ये वीडियो, ये अपने पास रखो, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं ये सब देख लूँगा। और देखने के बजाय उसे जेल भेज दिया गया। 3-4 दिन पहले जब उसने रिपोर्ट लिखवाई थाने में जाकर के कि पत्नी को ढूंढा जाए, तो ढूंढने के बजाय उसको वहाँ से कोई भी काम नहीं किया पुलिस ने। उसके बाद में जब एफआईआर उधर से हुई उसके माता पिता की तरफ से, जो गुंजा है, और उसके बाद में एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस को काम नहीं करना था, इसलिए उसने
सीधे तौर पर उसे जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद में चार्जशीट ये वो सारा काम निपटा लिया। लेकिन जब गुंजा मिली और गुंजा जब वापस आई तो गुंजा ने कहा कि मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, सिर्फ मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना था और जाना था। ऐसा कोई मन नहीं था, क्योंकि गुंजा नहीं चाहती थी कि उसका पति, जिसने उसे किसी प्रकार से सताया नहीं, उसे जेल हो और वो कत्ल के जुर्म में जेल काटे। लेकिन यहाँ पर लापरवाही थी तो पुलिस की, जो अगर चाहती तो गुंजा के भूत को नोएडा से ढूंढ निकालती। लेकिन अभी तक वो 4 महीने, कभी कभी जब कानून के लोग और जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, जब वो लोग लापरवाही कर जाते हैं तो एक छोटी लापरवाही नहीं थी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और यही रंजीत कुमार के साथ हुआ, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई और वो जेल में 4 महीने तक रहा। अब उम्मीद है कि वो 2-4 दिन के बाद छूट जाएगा, जेल से बाहर आएगा। और इनके साथ क्या होगा, जो गुंजा है और उसका प्रेमी, खैर इनके साथ ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इसने कोई ऐसी गलती नहीं की थी, कोई हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से अब जो भी छोटा मोटा केस लगेगा, जो जेल जाए या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसकी वजह से इन पर कोई गंभीर आरोप लगाए जा सके। अगर आरोप था तो वो ये था कि पुलिस पर आरोप था, जो इतना झूठ और इतनी सारी सच्चाई को छुपा करके और काम ना करके उस रंजीत को जेल भेज दिया गया और सारे सबूत उसके खिलाफ दे दिए गए अदालत में, जबकि वो किसी प्रकार से क्राइम नहीं किया था, उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा था। इस प्रकार से भी कभी कभी लापरवाही हो जाती है कि किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। तब इस गुंजा का भूत मिल गया और रंजीत अब बाहर आ जाएगा, यही उम्मीद है। इसके बाद जो भी अपडेट मिलता है इस घटना के बारे में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस घटना को जान करके, समझ करके, आपको जिस प्रकार से समझ में आया अपना कमेंट में राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।